जिस भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में किरण मोरे, रिद्धिमान शाह और श्रीकर भरत जैसे एक से बढ़कर के एक मल्टी टैलेंटेड विकेट कीपर आए, लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए अगर एक क्रिकेटर बल्लेबाज के रूप में टीम इंडिया का दूसरा ऐसा क्रिकेटर बनेगा जो टीम इंडिया की टेस्ट की कप्तानी करेगा, तो इसे क्या कहेंगे? इसका नाम है ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट मुकाबले में आपको भारत की तरफ से दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन सकते हैं जो टीम इंडिया की आपको कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की, जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में शुभमन गिल की चोट के बावजूद टीम इंडिया को 3 दिनों तक उन्होंने अपनी कप्तानी में संभाला। लेकिन अब यही खिलाड़ी एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, जहां पर वो भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में एज अ विकेट कीपर आपको कप्तानी करने वाला दूसरा खिलाड़ी बनने जा रहा है। जहां पर महेंद्र सिंह धोनी के पहले और महेंद्र सिंह धोनी के बाद कोई भी ऐसा विकेट कीपर टीम इंडिया को नहीं मिला जिसने टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग करते हुए टीम की कप्तानी की हो। लेकिन अब यह रिकॉर्ड उस प्लेयर के नाम जा रहा है जिसको ऋषभ पंती भी कहते हैं और ऋषभ पंत भी कहते हैं। जी हाँ, दूसरे टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को इनकी जरूरत इसलिए पड़ने वाली है क्योंकि कप्तान शुभमन गिल की जो गर्दन के पीछे चोट लगी थी वो आईसीयू में गए, लेकिन उसके बाद आईसीयू से वापस भी आ गए, गुवाहाटी में प्रैक्टिस भी की। लेकिन ये खिलाड़ी इस वक्त तैयार नहीं है पूरी तरह से और लग रहा है कि शुभमन गिल दूसरे टेस्ट मुकाबले से भी बाहर हो सकते हैं। और इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको भारत को एक ऐसा नया कप्तान मिलने जाएगा जिसने आज तक किसी विकेट कीपर के रूप में सिर्फ दूसरा विकेट कीपर होगा जो टीम इंडिया की टेस्ट की कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं जरा इस मुकाबले की अगर बात करें तो पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया करारी शिकस्त के बाद मैदान में उतरेगी, जहां पर इस मुकाबले को जीत करके टीम इंडिया सीरीज को 1-1 की बराबरी करना चाहेगी। और इसी के साथ डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में जहां नंबर 4 पर खिसक गई है टीम इंडिया, जहां इस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले नंबर 3 पर थी और इंडिया चाह रही थी कि इस सीरीज को 2-0 से जीत करके इस सीरीज को सील करना चाहती थी और नंबर 2 का पायदान वो पाना चाहती थी। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि हम प्रोटियाज में कितना दम है और वो दम दिखाते हुए तीसरे ही दिन टीम इंडिया को हरा करके टीम इंडिया अब चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। लेकिन अब सीरीज बचाने की और सीरीज को बचा करके साख की लड़ाई अब लड़ने जब मैदान में उतरेगी टीम इंडिया, तो नंबर 4 की पोजीशन से नंबर 3 भी करना चाहेगी और सीरीज को 1-1 की बराबरी यानी कि ड्रॉ करने की पूरी तैयारी के साथ मैदान में टीम इंडिया उतरेगी, जहां पर कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे आपको ऋषभ पंत। इन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में भी कप्तानी की थी, लेकिन वो इसलिए जायज नहीं मानी जाती है क्योंकि उसके ऑफिशियल कप्तान शुभमन गिल थे और रिकॉर्ड बुक में जब बात होगी तो कप्तान के नाम पर शुभमन गिल का नाम आएगा और वो हार जो है वो शुभमन गिल के नाम होगी। लेकिन पहली बार इतिहास में वो अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को क्या जीत दिला पाएंगे, सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खत्म कर पाएंगे, या फिर प्रोटियाज जो न्यूजीलैंड करके गई 3-0 से हमको हरा करके गई, वैसा ही कुछ करने के लिए मैदान में 2-0 से हमको हरा करके वापस लौटने वाली है। इस सीरीज के बाद आपको कोच गौतम गंभीर साहब पर भी एक बड़ा फैसला लेते हुए बीसीसीआई नजर आ सकती है, जहां पर हमको न्यूजीलैंड जैसी टीम घर में आकर के 3-0 से हरा जाती है। वेस्ट इंडीज जैसी छोटी सी टीम भी दूसरे मुकाबले में आपको टक्कर देती हुई नजर आई थी। तो वहीं पर हम न्यूजीलैंड को छोड़ के अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी हम पिछले साल टेस्ट सीरीज हार के आए थे और यहाँ पर भी जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो वहां वनडे सीरीज को भी हार करके आए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये मैच टीम इंडिया के लिए कितना क्रूशियल है और क्या इस मैच में टीम इंडिया वापसी कर पाती है और गौतम गंभीर साहब का जो ये करियर है एज अ कोच और कितना टाइम टिक सकता है, या फिर इस सीरीज के बाद सवाल जो उठ रहे हैं उन पर कायम रहते हैं ये, या फिर टर्निंग पिच जो बना रहे हैं बार बार उसको लेकर के क्या उनके बारे में कहना है, वो देखने वाली बात होगी।